करण का जन्म एक छोटे गरीब और देहाती गांव में हुआ। गांव में ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते थे और जीवन सादा था, लेकिन संघर्ष से भरा हुआ। करण का परिवार भी इन्हीं हालातों से गुजर रहा था। उनका घर मिट्टी और ईंटों से बना था, जिसकी टिन की छत बरसात में टपक जाती थी। पिता खेतों में मजदूरी करते और दिन भर मिट्टी में लथपथ घर लौटते। माँ घर संभालती और बर्तन मांजने के साथ साथ करण को हमेशा ये सिखाती कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, शिक्षा ही वो रास्ता है जो जीवन बदल सकती है। करण बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। वो हर चीज को जानना चाहता था, सवाल पूछता और समझने की कोशिश करता था। लेकिन गरीबी ने उसके लिए कई दरवाजे बंद कर रखे थे। स्कूल जाने पर उसके फटे कपड़ों का मजाक उड़ाया जाता, साथी बच्चे हंसते और उसे ताना देते। कई बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन उसके दिल में एक आग जलती थी, खुद को साबित करने की आग। घर में बिजली नहीं थी, इसलिए वो रात को लालटेन की कमजोर रोशनी में पढ़ाई करता। किताबें पुरानी और फटी हुई थीं, पर उसकी आंखों में ज्ञान की भूख चमकती थी। दिन में वो खेतों में पिता की मदद करता और समय निकालकर गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाता। स्लेट को ब्लैकबोर्ड बना लेता और उनकी उंगलियों से उन्हें लिखना सिखाता। उसकी मेहनत रंग लाई। स्कूल की एक प्रतियोगिता में उसने पहला स्थान पाया। उसे एक छोटी सी किताब पुरस्कार में मिली। उस दिन उसके चेहरे पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। ये उसके जीवन का पहला बड़ा कदम था। समय बीता और करण कॉलेज पहुंचा। ये उसके लिए सपने जैसा था, क्योंकि गांव का शायद ही कोई लड़का इतना आगे पहुंच पाता। कॉलेज में उसकी मुलाकात नेहा से हुई। नेहा पढ़ाई में अच्छी, शालीन और दयालु लड़की थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर गहरी समझ। करण ने नेहा को अपने जीवन की कठिनाइयों, गरीबी, संघर्ष और सपनों की कहानी सुनाई। नेहा ने न सिर्फ उसकी बातें सुनी, बल्कि पूरे मन से उसका साथ देने का वादा किया। लेकिन जब करण और नेहा का रिश्ता उनके माता पिता के सामने आया, तो नेहा के माता पिता ने साफ इनकार कर दिया। उनके लिए करण गरीब था और उनके परिवार की बेटी के लिए उपयुक्त नहीं। ये करण के लिए बड़ा झटका था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वो सुबह ट्यूशन पढ़ाता, दिन में अखबार बांटता और रात को होटल में बर्तन धोता। उसकी जेब में अक्सर खाने के पैसे भी नहीं होते, लेकिन वो अपने माता पिता के लिए दवाइयाँ लाता और उनकी ज़रूरतें पूरी करता। कई बार खुद भूखा रह जाता, मगर माँ पिता के चेहरे पर मुस्कान देख उसका दिल भर जाता। वक्त ने करवट बदली। मेहनत और संघर्ष के बाद करण को नौकरी मिली। ये नौकरी बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन उसके लिए उम्मीद की किरण थी। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने घर में नया स्टोव ला कर दिया, माता पिता को नए कपड़े दिलाए। अब उनका जीवन थोड़ा सहज लगने लगा। करण का आत्मविश्वास बढ़ता गया। वो अब और अधिक मेहनत करने लगा और अपनी काबिलियत साबित करने लगा। कुछ वर्षों बाद वो सम्मानित और सफल युवा बन चुका था। जब वो दोबारा नेहा के माता पिता से मिला, तो उन्होंने भी उसकी मेहनत और लगन को मान्यता दी। अब उनकी नज़र में करण केवल एक गरीब लड़का नहीं, बल्कि ईमानदार, मेहनती और जिम्मेदार इंसान था। आखिरकार करण और नेहा का विवाह हुआ। शादी सादी थी, लेकिन उसमें सच्चा प्यार और परिवार की खुशी भरी हुई थी। करण के माता पिता गर्व से भर उठे और नेहा के माता पिता ने भी उसे बेटे की तरह अपनाया। शादी के बाद करण का जीवन स्थिर और सुखद हो गया। उसने न केवल अपने परिवार को खुशियां दी, बल्कि गांव के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गया। अब गांव के बच्चे उसकी कहानी सुनकर सीखते कि गरीबी और कठिनाइयां कभी भी सपनों को रोक नहीं सकती। लोग उसकी ओर सम्मान से देखते और कहते, करण ने दिखा दिया कि मेहनत और लगन से सब मुमकिन है। सूरज ढलते समय जब करण अपने परिवार के साथ गांव के बाहर खड़ा होता, तो उसकी आंखों में संतोष और गर्व होता। वो जानता था कि उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, ये अब गांव की, समाज की और आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बन चुकी है।